क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ 500 रुपये में इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के ओनर बन सकते हो? जी हाँ, रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS जैसे दिग्गजों में एक साथ निवेश, जिनका एक शेयर ही 1000 रुपये से ज़्यादा का है। और उसके लिए ना आपको 50 कंपनियों के अलग अलग शेयर खरीदने की ज़रूरत है, ना ही मार्केट एक्सपर्ट होने की। बस आपको एक चीज़ खरीदनी है और वो है ETF। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ETF क्या होता है, ये कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, कैसे खरीदें, और बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको सेक्टर वाइज ETF की लिस्ट शेयर करूंगा। मैं हूं सिद्धार्थ और एक बार फिर से इक्विपल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ETF होता क्या है और काम कैसे करता है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो आपके और मेरे जैसे कई इन्वेस्टर्स का सामूहिक पैसा होता है। इस इकट्ठा हुए पैसे या कहीं पूल को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। वह इस पैसे से एसेट्स की एक बास्केट खरीदता है और यह पूरा पूल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, बिल्कुल शेयरों की तरह। फंड मैनेजर उसी पैसे से स्टॉक्स या गोल्ड जैसे एसेट्स खरीदता है। आप मार्केट आवर्स में ETF को खरीद या बेच सकते हो और इसका प्राइस दिन भर बदलता रहता है, बिल्कुल शेयरों की तरह। अब मैं आपको बताता हूँ कि ETF कितने प्रकार के होते हैं। पहला, इंडेक्स ETFs। उदाहरण के तौर पर देखें तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले ETF। ऐसे ETF किसी बड़े इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार कंपनियों में निवेश करते हैं। दूसरा, गोल्ड ETFs। भाई, एक तो फिजिकल गोल्ड लेना आजकल बजट के बाहर हो गया है और ऊपर से घर में रख नहीं सकते क्योंकि चोरी होने का डर रहता है। बैंक में रखेंगे तो लॉकर का खर्च अलग से, तो बेहतर ऑप्शन है गोल्ड ETF। तीसरा, बॉन्ड ETFs। इसमें आप सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर इनमें रिटर्न बैंक FD से थोड़ा ज्यादा मिल सकता है और जोखिम भी इक्विटी से कम होता है। चौथा, सेक्टर ETFs। IT, बैंकिंग, फार्मा जैसे किसी विशेष सेक्टर में डायरेक्ट शेयर खरीदने के बजाय अगर आप उस सेक्टर का ETF खरीदते हैं तो आप पूरे सेक्टर में एक साथ निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ETF खरीदने के फायदे क्या हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप एक ही कंपनी का शेयर खरीदते हो और वो गिर जाता है तो आपका पूरा निवेश प्रभावित होता है, लेकिन ETF में आप एक साथ 20, 50 या 100 कंपनियों में निवेश करते हो। अगर एक कंपनी गिरती है तो दूसरी कंपनियां उस नुकसान को बैलेंस कर सकती हैं। इससे आप रिस्क कम हो जाता है और पोर्टफोलियो ज्यादा स्थिर बनता है। दूसरा, लो कॉस्ट। ज्यादातर ETF पैसिव होते हैं, यानी वे किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं। फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक पिक नहीं करता, इसलिए रिसर्च और मैनेजमेंट की कॉस्ट कम होती है। इसी वजह से ETF का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर म्यूचुअल फंड से कम होता है। कम खर्च का मतलब है कि आपका ज्यादा पैसा आपके लिए काम करेगा। तीसरा, इजी बाइंग एंड सेलिंग। ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज पर मार्केट आवर्स में बिल्कुल शेयरों की तरह कभी भी खरीद या बेच सकते हो और रियल टाइम प्राइस देख सकते हो। अगर आपको एंट्री या एग्जिट पर कंट्रोल चाहिए या तुरंत लिक्विडिटी चाहिए तो ETF में यह आसानी से संभव है। चौथा, ट्रांसपेरेंट होल्डिंग्स। ETF की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारदर्शिता है। इसमें आपको साफ साफ पता होता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनियां हैं और किस रेशियो में हैं। अब बात आती है कौन से ETF में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, यह पूरी तरह आपके पर्सनल गोल और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। ETF खास तौर पर इनके लिए सही विकल्प हो सकता है जो बिगिनर्स हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग पसंद करने वाले हैं, या जो लोग स्टॉक सिलेक्शन की झंझट से बचना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग बाजार में बिल्कुल नए हैं उनके लिए एक मेंटर के तौर पर मेरा सुझाव है कि आप लोग निफ्टी 50 ETF से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आखिर में कौन सा ETF चुनना है, यह आपके पर्सनल गोल, टाइम होराइजन और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है, और शुरुआत कितने पैसे से करनी है यह भी पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं या 5000 से भी। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म विजन। अब आप पूछेंगे कि ETF खरीदें कैसे, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ETF खरीदने का तरीका बताता हूँ। ETF खरीदना बिल्कुल शेयर खरीदने जैसा ही होता है। स्टेप 1, अकाउंट की जरूरत। इसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग भी संभव हो। आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ही खोलते हैं। आपका डीमैट अकाउंट किसी भी भरोसेमंद ब्रोकर के साथ हो सकता है, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन। स्टेप 2, ETF सर्च करें। अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करें और सर्च बार में जिस ETF में निवेश करना है उसे सर्च करें। स्टेप 3, बाय ऑर्डर प्लेस करें। आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर के जरिए ETF खरीद सकते हैं। स्टेप 4, यूनिट्स डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगी। ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही ETF की यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देने लगेंगी। बस इतना आसान है ETF खरीदना। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको ETF की लिस्ट दूंगा, तो ये रही सेक्टर वाइज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए।
लेकिन याद रखिए, सेक्टर ETF में ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो सकती है। इसलिए समझदारी से चुनें और लॉन्ग टर्म विजन रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकें। साथ ही कमेंट में बताइए आप कौन सा ETF कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अपना खुद का स्टॉक ETF पोर्टफोलियो कैसे तैयार करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।